पंडित जी नमस्ते में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसी विवाह का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन तथा उसके प्रथम दिन प्रातः काल नंदी मुख श्रद्धा एवं मात याग करके गोधुलीय लगन में यजमान स्नान करे और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशा के बने हुए आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे और तत्पश्चात आचमन एवं प्राणायाम करे। निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करें। ओम अद्य तत्सत ब्रह्मोऽमि द्वितीयाय प्रहराधे श्री श्वेत बाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भारत खंडे विक्रमादित्य राज्य अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक शर्मा वर्मा व गुप्तो अहम मामा खिल विधि पातक शमन पूर्चक भिष्ट सिद्ध्यर्थ सकल विधन शर्मनार्थ माथुरा योग्य मेष व्यारभी वृद्ध्यत श्री विष्णु देवता प्रात्यर्ध तुलसी विवाह कर्म करिष्ये। इस जगत जहाँ अमुक शब्द आया है वहां पर उस सम्मत महान तिथिवार आदि का उच्चारण करना चाहिए। तदंगत्वेन गणेश पूजनम स्वस्ति पुण्याः वाचनम गृह यज्ञ च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प पढ़ने के पश्चात गजानन भूत गणादि सेवितम अपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पादप कंजम शुक्लांबर धरम विष्णु शशि वर्ण चतुर्भुज। इस मंत्र को पढ़ता हुआ पुष्पाक्षत हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ावें एवं तत्पश्चात स्वस्ति वाचन और पुण्याह वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करें एवं तत्पश्चात दूब व कुशा द्वारा कलश के जल के छींटे लगाता हुआ निम्न वाक्यों का उच्चारण करें। ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु बुद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्पमस्तु आरोग्यमस्तु शिवकर्मस्तु कर्म समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु इष्ट संपदस्तु अरिष्टि निर्सनमस्तु यात्या पापम रोग मशुभम कल्याणम तददूरे प्रीति हतमस्तु तच्छे मतदस्तु उत्तरे ममरणी उविघ्ने अस्तु उत्तरोत्तर महर्हर्भिवृद्धिरस्तु उत्तरोत्तरा क्रिया शुभा शोभनः संपद्यम तो तिथि कर्ण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लगन संपदस्तु अर्थात शांति पुष्टि और पुष्टि बुद्धि आदि मुझे सर्वदा प्राप्त हो। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे कि तिथि कर्ण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह और लग्न आदि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पंचाली प्रसन्न हो, अग्नि पुरोगा और विश्व देवा प्रसन्न हो, इंद्र पुरोगा मरुदगण देवता प्रसन्न हो, माहेश्वरी से लेकर सब ऋषिवर प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्मा और यज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती श्रद्धा भगवती कल्याणी रिद्धि सिद्धि तुष्ट पुष्टि तथा अभय करने वाली देवियों सहित गणनायक कुल देवता ग्राम देवता और इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हो तथा ब्रह्मद्वेषी पापी दुराचारी निंदक व्याभिचारी विघ्नकर्ता तस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्मों का उदय हो, जल ऋतु औषधियां नदी पहाड़ अतिथि अग्नि आहुतियां दिन रात घड़ी और पल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हों, रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केतु आदि ग्रह विष्णु जी मेहर और स्वामी कार्तिकेय मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान ऋत्वज ब्राह्मणों का वरण करें अर्थात उनके तिलक और मोली बंधन करें। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वास्तिक बन पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा के लिए ओम पुवे रक्षतु गोविंद
आग्नेयाम गरुड़ वजह यान्या रक्षतु आराहो नारहिस्तु वारुण्याम केशवा रक्षै वाम मधुसूदनः उत्तरे श्रधरो रक्षै धशाने तु गदधरः उधर्व गोवध्वनो रक्षेदं तच्चित्री विक्रमः एवं दश दिशो रक्षेद वासुदेवो जनार्दन लक्ष्मण सपत्नीके कमलाक्षत्र रक्षतु रक्षाहीन तु यत् स्थान ततस्व रलतो हरिः अपसर्पन्तु ते भूता भूमि ससीधतः ये भूता विघ्न कर्तारन्ते शन्यतु शिवाज्ञा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर अक्षत छोड़े। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करके ओम येन राजा बजी बधो दान वेन्दो महावदः तेन त्वाम प्रति विघ्नानि रक्षो मांगल माचलः इस मंत्र से यजमान के मोली बांधे और बाद में आदित्य व सवो रुद्रा विश्वदेवा महाबला नीलकांते प्रतच्छन्तु धर्म कर्मार्थ सिद्धिये उपयुक्त मंत्र से तिलक करें। इस प्रकार यजमान के रक्षा बंधन और तिलक हो जाने के बाद त्रमुत्रिज जो नवग्रह मंत्रों से या निम्नलिखित ब्रह्मा मुरारी संभ्रांतकारी भानु शशि भूमि सुति दुयश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र को पढ़ता हुआ सूर्य आदि ग्रहों का आवाहन और पूजन करे एवं तत्पश्चात ओम वरुण स्वोतंब नमसि वरुणा अस्य नकंभ साजातिस्यो वरुणा सप्य ऋतु सदन्यासी वरुण मय अत्र रसनमसि उपयुक्त मंत्र का उच्चारण पंचपल्लव और सुपारी आदि पूजन सामग्री से कलश को स्थापन और पूजन करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से कलश प्रार्थना कराए। कलशस्य मुखे विष्णु कठे रुद्रः समश्चितः मूले तस्य स्थिता ब्रह्मा मध्य मातृगण लमृताम ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो पर्यावरणः अंगेच सहितः सर्वेम कलशन्तु समाश्रिताः देव दानव संवाद मध्यमाने महादधो उत्पन्नो असि यदा कुंभ विद्धितोम विष्णु गणाम स्वयं तवत् सर्वाणि तीर्थाननि देवा देवास्वे त्वत्थिष्णुता तविहि तिष्ठन्ति भूतानि तवि प्राण प्रतिष्ठिताः शिवः सर्वर्थ त्वमेव वासी विष्णु रूपश्च प्रजापतिः आदित्य वसवो रूप विश्वे देवा सत्कृता सवेम्पि तवपि तिष्ठ यतः काम फल प्रदः त्व प्रसादादि मन यज्ञ क्रतु महे जद्रव सन्नियन कुरुदेव प्रसन्न भव सबदा। उपयुक्त मंत्रों से कलश प्रार्थना कराने के बाद आचार्य तुलसी जी के बिरवे पर मंडप करके विवाहिता विधि अनुसार वेदी बनाए एवं तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडले पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम सूर्य और चांदी की तुलसी की अग्नि के उद्धर की ओर स्थापना करता हुआ ओम इद विष्णुर विचक्रम यानि झभु पदम समूढ़ सस्य वाम सुरे ओम भूर्भुवः स्वः विष्णो इहागच्छ तुलसी श्री साखे शुभे पापहारिणि शिवे नमस्ते नारद नेतु नारायण सदा प्रिंसे ओम भूर्भुवः स्वः तुलसी इहागच्छ। उपयुक्त मंत्रों से विष्णु भगवान और भगवती तुलसी का ध्यान करें और देश का उच्चारण करता हुआ सब प्रकार के विघ्न पाप और दुखों की शांति के लिए तथा श्री विष्णु भगवान की प्रीति के लिए
यजमान द्वारा पूजन सामग्री से विष्णु जी व तुलसी जी का पूजन करावें। उसके बाद में कहे ओम मंत्रे न यत्र मयजंत देवास्तानि ब्रह्माणि प्रथमान यासन तेहना कम्महिमान सचन्त यत्र पूर्वें साध्याः सन्ति देवा पापोऽहं पापकाहं पाहात्मा पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्षं सर्वपापाहरो भवः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव धर्म कामार्थ सिद्धयाद विष्णो कष्टनाशक तुम पम दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भव। उपर्युक्त मंत्रों से पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ आचारानुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगल गान करके वाद्य के सुगंधित तेल और अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर देना। प्रतिमाओं पर गर्म जल के छींटे लगाता हुआ वस्त्र यज्ञ पवित्र केवल विष्णु के लिए चंदन पुष्पहार और आभूषण घंटा वादन के सहित कहे ओम यद्वनादाक्षा यणह्य सतानिकाम सुमनस्यमान तनम आवनामि शतशार्या पुष्पाम जरदधि धिष्टिदासम। उपर्युक्त मंत्र से विष्णुमय तुलसी जी के कंकण बदन कराता हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। तत्पश्चात एक हाथ से लंबी चौड़ी तथा चौरस बनी हुई वेदी को कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तिनकों को उठाकर उन कुशाओं को ईशान दिशा में छोड़ दें। इसके बाद गोबर से उस वेदी को लीपकर सर्वे से घी से होमने वाले पात्र से उस पर उत्तराक्षर 3 लकीर खींचते हुए उससे अनामिका और अंगूठे द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसे फेंक दें। तत्पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरे कांसे के पात्र से काढ़े हुए कांसे के पात्र में अग्नि मंगावे और इसके बाद कहे तुम अग्नि दूत पुरोदवे हव्यवाह मुपमुत्तवे देवा आशा दयादिहि। उपर्युक्त मंत्र से प्रार्थना करते समय उसकी अग्नि की रक्षा के निमित्त कुछ समीधा वेदी पर जल के छींटे लगा दें। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों से पाद्य पात्र दिलाकर ओम पाद्य विष्णु ये नमः इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलवा दे और बाद में दूध अक्षत पुण्य एवं चंदन आदि से युक्त अर्ध पात्राम द्वारा ओम अर्धो विष्णु नमः इस पात्र से कहे भक ओम आचमनी यमा चस्नी यमा मचमनिये विष्णवे नमः। इस मंत्र से विष्णु भगवान को आगमनीय दिलवावें। बाद में कांसे के पात्र में दही दूध घी मिलाकर कांसी के पात्र से ढकता हुआ उसे यजमान के हाथ में देवें। ओम मधुपर कह ऐसा उच्चारण करके मधुपर कह गृहाणा त्वं वासुदेव नमोस्तुते इस मंत्र से भगवान के मधुहरक समर्पण करते हुए पुनः आचमन करा दें। इस तरह भगवान का पाद्यादि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान का आचमन और प्राणायाम करके कहें एवं तत्पश्चात मंत्र पढ़े ओम तत्सदमुक संवत्सरे अमुक शाके अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि व अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्ने अमुक अहम सुख नाम शर्मा हम श्री परमेश्वर प्रत्यर्थ ममाखंडित सुख सौभाग्य संतृभ्या युरारोग्य शव्यार्भिवृद्ध्यर्थ श्री तुलसी देवता प्रीत्यर्थ तुलसी पूजनमः करिष्ये। उपर्युक्त संकल्प पढ़ता हुआ यजमान से भगवान तुलसी का ब्याह करने को कहे और स्वयं निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करे। ओम ध्याये च तुलसी देवी श्याम कमला लोचनाम प्रसन्नाम
पद्यवन्दना वरदां च चतुर्भुजां किरीटहारमेयुरकुण्डलादि विभूषणां धवलांशुयुक्तोपद्यासन निसेवितां प्रियां च सर्वदा विष्णोः सर्वदेव नमस्कृतां सुखदाज्ञां नदां नौमि पुत्रदां रागहारिणीम्। उपर्युक्त मंत्रों से भगवती तुलसी का ध्यान करता हुआ आचार्य पूजा सामग्री से यजमान द्वारा तुलसी जी का पूजन और कहे सौभाग्यम सन्नति देहि धन धान्यम च मे सदा आरोग्यम शोक शमनम कुरु मे माधव प्रिय। इस मंत्र से प्रार्थना करावें। इस प्रकार यथाशक्ति पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा रखें और तत्पश्चात मध्य में अंतर पट करते हुए निम्नलिखित मंगलाष्टक पढ़ें। श्रीमद् कार्तिक शुक्लगा तिथि वरा एकादशी द्वादशी तस्याम गौर जलाग्रिके बधूवरो साक्षागा नायको श्रीकृष्ण तुलसी विवाह मकरो तस्मिन् विवाहोत्सवे तो देवो भवतां सदा शुभकरौ लक्ष्मी मंगलम। यह मंगल श्लोक पढ़कर अंतः पट को हटाता हुआ आचार्य अक्षत छोड़े और तत्पश्चात यजमान को उत्तर मुख बैठाकर आचमन प्राणायाम करता हुआ शंख में दूब अक्षत फल पुष्प चंदन और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करता हुआ उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी को विष्णु भगवान को समर्पण कर दे। संकल्प। ओम तत्सन्मुख संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि व अमुक वासरे अमुक गोत्रो उत्पन्नो अहम मुख शर्मा अहम मम्हे जम्मान जन्मांतरेका कृत कायिक वाचिक मानसिक सांगार्गिक दोषा परिहात तथा च विष्णु प्रसन्नार्थ श्री दामोदरामायाः विष्णु वेवराय इमाम कन्मा वतस विद्वताम तुलसी श्री रूपिणी यथाश्वतव्यम अलंकृता तुभ्यम श्रीधराताः संप्रददे। इस तरह संकल्प उच्चारण करता हुआ विष्णु देव के आगे जल सहित अक्षत छोड़े। पार्वती जो संभुताम वृंदा भस्मनि संस्थिताम अनादिम यनिधना वल्लभाम ते ददाम्यहम् पयो घटेश्च सेवाभिः कन्यावद वादताम्या तवत प्रियाम तुलसी तुभ्यं दास्यामि त्वं गृहाण भोः। उपर्युक्त मंत्र से विष्णु भगवान की प्रार्थना करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से तुलसी जी की प्रार्थना करें। त्वं देवी मे अग्रितो भूयात् तुलसी देवी पार्श्वयो देवी तव पृष्ठतो भूयात् स्वदानाम नमो मोक्षाम पानुयाम। इस प्रकार प्रार्थना सहित तुलसी जी का विष्णु भगवान ने समर्पण कर देने के पश्चात यजमान भगवद को यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करें एवं ऋत्विज लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें।